नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश औद्योगिक हब बनने की दिशा में अग्रसर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्लोबल स्तर पर इसके अग्रदूत हैं। राज्य सरकार औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार और निवेश संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश और देश के बाद अब वैश्विक स्तर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ये प्रयास सार्थक भी सिद्ध हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए उद्योगपतियों ने खासी रुचि भी दिखाई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर मुख्यमंत्री का विदेश दौरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूके और जर्मनी में निवेशकों को आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी निवेश की संभावनाओं का विस्तार हुआ है और उनके विजनरी नेतृत्व में हमारी ताकत दोगुना हो जाती है। उन्होंने निवेशकों को आमंत्रण के साथ संदेश भी दिया है कि मध्य प्रदेश की अपार संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में आए और निवेश करें। मुख्यमंत्री के निवेश के भगीरथ प्रयासों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार और निवेश संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश और देश के बाद अब वैश्विक स्तर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ये प्रयास सार्थक भी सिद्ध हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए उद्योगपतियों ने खासी रुचि भी दिखाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूके और जर्मनी में निवेशकों को आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी निवेश की संभावनाओं का विस्तार हुआ है और उनके विजनरी नेतृत्व में हमारी ताकत दोगुनी हो जाती है। उन्होंने निवेशकों को आमंत्रण के साथ ही संदेश भी दिया कि मध्य प्रदेश की अपार संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में आएं और निवेश करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भौगोलिक स्थिति के कारण मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित होने से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में आने जाने का केंद्र बिंदु है। यहाँ से दक्षिण एशिया सहित महाद्वीप के कई स्थानों तक आवागमन सुगम और सरल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर जारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से प्रदेश में उद्योग स्थापना का बेहतर माहौल बना है। इससे राष्ट्र ही नहीं वैश्विक स्तर से भी बड़े निवेशक बेहतर भविष्य के लिए आश्वस्त होते हुए मध्य प्रदेश में अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रही हैं। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के परिणाम स्वरूप उद्योग व्यवसाय को लाभ मिलना सुनिश्चित है। मध्य प्रदेश में ये सारी संभावना जिसके बलबूते पर वो देश और दुनिया में बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित कर सके, मुझे इस बात का संतोष है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने लगातार औद्योगिकरण की दृष्टि से और केवल औद्योगिकरण नहीं, टूरिज्म से लेकर के एजुकेशन, हेल्थ, प्रत्येक सेक्टर में बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ संभावना है। ऐसे में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सुविधाओं के लिए, खास करके हमारे लिए अपनी जन सुविधाओं को पर्याप्त धनराशि के साथ अगर राज्य में इन व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करना है तो हमें सभी निवेशकों को आमंत्रित करना पड़ेगा। और स्वाभाविक रूप से हमने अपने संभाग स्तरीय जो रीजनल कॉन्क्लेव की है उसकी सफलता के बाद देश में और देश के बाहर दुनिया में, खासकर ब्रिटेन, जर्मनी, ऐसे कई देश हैं जिनके यहाँ बहुत सारे प्रकार से निवेशक हमारे अपने राज्य में भी निवेश करने को तैयार भी हैं। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में सभी प्रकार के अलग अलग सेक्टर है जिसमें इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। ऐसे में सभी निवेशकों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए ग्लोबली जब हम इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं भोपाल में, तो हमारा फर्ज बनेगा कि हम हर जगह अपनी बात रखें। बाकी समय मिलेगा तो और अन्य देश भी जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है, इसकी सफलता भी मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 5 दिवसीय विदेश यात्रा के दौरान लंदन में निवेशकों और उद्योग जगत के अग्रणी लीडर्स के साथ 1-on-1 मीटिंग्स कर प्रदेश में निवेश की व्यापक संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने नवकरणीय ऊर्जा, कृषि, व्यवसाय, अधोसंरचना, स्वास्थ्य सेवा और आईटी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी के अवसरों के संबंध में विस्तार से अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों को राज्य की व्यापार अनुकूल नीतियों और प्रोत्साहनों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में
उद्योग और नवाचार के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने राज्य की औद्योगिक क्षमता और इसके माध्यम से सतत विकास एवं नवाचार को बढ़ावा देने की अपनी दूरदर्शी सोच साझा की, जिसकी निवेशकों ने सराहना की। Event today was organized to bring the diaspora connected with Madhya Pradesh and other diaspora members as well to listen to the Chief Minister and his vision for the state. I'm originally from Indore, so for me it's a great delight to have Chief Minister Mohan Yadav ji visiting here in London. I would love to see more investment happening from London and from the UK into Madhya Pradesh, and as such this trip is of immense importance. तो सभी सेक्टर से समान रूप से मध्य प्रदेश और भारत के प्रति लोगों की आशा अपेक्षा भी है, और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत प्रगति कर रहा है और हम सब भी मध्य प्रदेश के लिए लगे हैं, मुझे इस बात का संतोष है कि आईटी सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, सर्विस सेक्टर, सभी सेक्टर में लोगों का बड़ा रुझान है, और ख़ास करके नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर कई निवेशक तुरंत तैयार हैं, जिसके अच्छे परिणाम आएंगे। मैं सबका स्वागत करता हूँ। यादगार पल तो ये कि जैसे ही हमारे अपने प्रदेश से आने का समाचार सुना तो कल मध्य प्रदेश के कई सारे मित्र जो कई साल पहले यहाँ आ गए थे, वो सब इकट्ठा होकर के आनंद के साथ न केवल इस कार्यक्रम में शामिल हुए बल्कि बड़े पैमाने पर अपनी जड़ों से जुड़ने की तरफ भी आगे जा रहे हैं। जो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा चलो भारत की ओर, एक तरह से उसका प्रतिफल हमको मिलता दिखाई दे रहा है। आज भी तीनों अलग अलग सत्रों में हम जब बात कर रहे थे, चाहे एनर्जी का सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन का हो, या फूड इंडस्ट्रियों से अलग अलग ग्रुपों से बात हुई, हर जगह बहुत सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, जो बड़े पैमाने पे लोग अपना इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लंदन में अपनी यात्रा के अंतिम दिन फ्रेंड्स ऑफ एमपी चैप्टर के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया और समूह सदस्यों से भेंट कर उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे इस बात का संतोष है, हमारा अपना जिस उद्देश्य से हम यहाँ आए थे, इंग्लैंड का दौरा, ये हमारे लिए कई अर्थों में बहुत महत्व का है। हमारे अपने सभी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे निवेश आए, और खास करके आज के इस बदलते दौर में मध्य प्रदेश में जो संभावना है, उन संभावनाओं को लेकर के नई टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए बड़े पैमाने पर नए निवेशकों ने जो रुचि दिखाई है, मुझे इस बात का संतोष है। उसमें सभी प्रकार के चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग, माइनिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, और इसी में नवाचार के साथ साथ कई सारे लोगों ने जो ऑलरेडी जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी रुचि दिखाई है। मुझे इस बात का संतोष है। इन्हीं सब के कारण से लगभग 60,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। लेकिन केवल निवेशक नहीं, हमने कहा ये नए प्रकार का दौर है। ऐसे में आज मैं वारिक में इस WMG विश्वविद्यालय के कैंपस में आया हूँ। इस कैंपस का उद्देश्य ही ये हमारे भट्टाचार्य जी द्वारा स्थापित कैंपस है, जिसमें 30,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इसकी मूल कल्पना भी इसी प्रकार की है कि हम यहाँ रिसर्च भी करें, और रिसर्च से अपने नवाचार करते हुए न केवल उद्योग के लिए बल्कि उद्योग के बाद उसका तुरंत लाभ नीचे समाज में आए, और उस समाज उस बात के आधार पर अपनी नई व्यवस्थाओं के आधार पर इस उपलब्धि को अंगीकार भी करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उद्योग समूह और निवेशकों को फरवरी 2025 में प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का निमंत्रण देने आए हैं। जर्मनी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे लिए जर्मनी से संबंधों का विशेष महत्व है। जर्मनी की तकनीकी विशेषज्ञता और मध्य प्रदेश में जारी निवेश प्रोत्साहन गतिविधियां व्यापार व्यवसाय को परस्पर प्रोत्साहित करेंगी। मध्य प्रदेश में पर्याप्त प्राकृतिक और खनिज संपदा होने के साथ बेहतर अधोसंरचना, दक्ष मैन पावर, उद्योग मित्र नीतियां और नवाचार के लिए तत्पर प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान है। निवेश प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार अपनी नीतियों में बदलाव या सुधार के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्मनी के साथ प्रदेश में उद्योग व्यवसाय को विस्तार देने के लिए कई विकल्प हैं। इनमें निजी निवेश, तकनीकी सहभागिता और साझेदारी से जर्मनी और भारत के औद्योगिक और व्यावसायिक रिश्तों को प्रगाढ़ किया जा सकता है। जब यहाँ इस स्थान पर
जर्मनी के हमारे बावरिया स्टेट के मंत्री और खासकर स्टेट चांसलरी प्रमुख डॉक्टर हरमन से मुलाकात हुई और उनसे विस्तार से बात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और जर्मन खास करके अपने देश से और जर्मन के बीच अतीत का रिश्ता भी बहुत मजबूत रहा है। और उससे बड़ी बात कि हमारे यहाँ अब आबादी के रेशों में इस बात की आवश्यकता है कि आप हमारे यहाँ प्रशिक्षित लोगों को भेज सकते हैं और हम अपनी टेक्नोलॉजी आपको दे सकते हैं। तो दोनों देश मिलकर के इस तरह से विकास के नए दरवाजे खोलते हैं। खासकर जर्मनी की टेक्नोलॉजी का हमारा अपना मध्य प्रदेश में पुराना संबंध भी है, लेकिन ये दुनिया भर में अलग ढंग से जानी जाती है। नवीन तकनीक के बलबूते पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी जिस ढंग से एक आर्थिक समृद्धशाली ताकत बनकर निकला है, ये दुनिया के सामने बड़ा आदर्श उदाहरण भी है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और कम आबादी के बाद भी मोटे तौर पर जर्मनी की आबादी 8.25 करोड़ है, लेकिन आज ये 5वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया के सामने। यही अपने आप में प्रमाण है कि हमारे लिए इनसे सीखने के लिए बहुत है। अतीत के हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। मैक्स मुलर ने सबसे पहले वेदों का अनुवाद अगर किसी दुनिया के अन्य देशों के सामने किया है तो हमारे वेदों का संस्कृत भाषा से अनुवाद करके जर्मनी के माध्यम से इनने दुनिया के सामने हमारे प्राचीन ज्ञान को एक बार प्रकट किया था। और वो नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं। और अतीत में हमारे इस संबंधों को, इनकी टेक्नोलॉजी को, इनकी अच्छाई को सीखते हुए दोनों देशों के अंदर खासकर मध्य प्रदेश और बावरिया स्टेट आगे बढ़े, ये हमने संकल्प किया है। हमारे अपने सभी खास करके इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, डिप्लोमा वाले ITI है, ऐसे प्रशिक्षित वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, और इनके यहाँ की टेक्नोलॉजी से हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट लाभ लें, वो अपने काम करें। खासकर ऑटोमोटिव सेक्टर में इनकी जो गाड़ियां हैं बहुत अच्छी उन्नत प्रकार की रहती आई है। ये चुनौतियां भी हैं, उस चुनौतियों में हम और ये साझा एक दूसरे की मदद करते हुए वर्तमान के समय में एक दूसरे के साथ से आगे बढ़े। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दौरों के बावजूद हम जब अपनी वैश्विक स्तर की एक बड़ी कॉन्क्लेव करने वाले हैं, उसमें इनको हमने आमंत्रित भी किया है। और ये हम अलग अलग प्रकार से लोगों से मिलते हुए इंडस्ट्रियलिस्ट से भी बात करेंगे, कंपनियों से भी बात करेंगे। एक अच्छी बात उन्हें कही कि हमारी आधिकारिक स्तर की जो कठिनाइयां आती है एक दूसरे के राज्य के अंदर लोगों को भेजने में, टेक्नोलॉजी देने में, तो ब्यूरोक्रेट्स लेवल पे आने वाली कठिनाइयों को वो भी कम करेंगे और हम भी कम करेंगे और अधिकतम सुगमता के साथ व्यापार व्यवसाय को मदद मिले, इस दिशा में आगे बढ़ना है। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि हमारी ये मीटिंग हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छी रही है। पुनः एक बार फिर मैं जर्मन की इस यात्रा के इस पड़ाव पे अपनी सरकार के अधिकारियों के साथ एक गौरव का और आनंद का अवसर लेता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे दूतावास के शत्रुघ्न सिंह जी सिन्हा जो इस पूरे व्यवस्था में मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे ही कुशल दूतावास के अधिकारियों से हमारी इस प्रकार की टूर सफल होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, ये उसकी मिसाल है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिनने हमको इन सारी व्यवस्थाओं के लिए इस स्थिति में पहुंचाया कि हम अपनी बात को अच्छे से कर भी रहे हैं और अच्छे से अपने राज्य के युवाओं को, बेरोजगारों के लिए, किसान, महिला, सभी प्रकार के लोगों के लिए बड़ी संभावना का द्वार खोल रहे हैं। कुल मिलाकर के समय तो आएगा जाएगा, लेकिन समय पे सही निर्णय कर ले, यही सरकार की ताकत होती है। और सरकार की इच्छा शक्ति से सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध होते हैं। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। थैंक यू सर। यूके से आप इधर आए हैं, इसके आगे आप और क्या क्या मीटिंग्स? लंदन में इंटरैक्टिव सेशन का सफल आयोजन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जर्मनी के म्यूनिख में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश विषय पर आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि अब जर्मनी से तकनीक के साथ ही युवाओं के लिए भी रोजगार के द्वार खुलेंगे और मध्य प्रदेश औद्योगिक हब के रूप में विकसित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक संपन्नता और आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में अग्रसर है। जर्मनी की क्षमताओं ने सदैव सभी को प्रभावित किया है। जर्मनी ने कठिन दौर के बावजूद जीने की राह बनाई और विश्व में सशक्त रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मुझे इस बात का संतोष है, हमने जो यात्रा सोच के जिस प्रकार से की थी, इस यात्रा का मूल उद्देश्य हमारे अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, जो
युवा शिक्षित है, खास करके अलग अलग प्रकार की उच्च शिक्षा में हो, सामान्य शिक्षा में हो, हर हाथ को काम मिले और कुल मिलाकर प्रदेश और देश की बेहतरी के लिए, उनके अपने परिवार की बेहतरी के लिए, सबके लिए अवसर ढूंढने का एक बड़ा काम है। और मुझे इस बात का संतोष है, जर्मनी हमारा इस मामले में बहुत अच्छा पार्टनर करके बन सकता है, इसकी संभावना देख रहे हैं। आज स्टटगार्ट में आकर जो मैंने देखा है, बड़े पैमाने पर निवेशक यहाँ आकर के काम करने के लिए इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। और ख़ासकर यहाँ लेब कंपनी हमारे पिछले साल से हमारे संपर्क में भी है और वो अपने 100 करोड़ से ज़्यादा का निवेश तो ऑलरेडी कल के अपना काम चला रही है। और उसी के कैंपस में हमने बाकी लोगों को इसी आधार पर बुलाया है कि आप आइए, ये कंपनी काम कर रही है, आप भी करिए। और हर एक को काम मिल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर के नई टेक्नोलॉजी, एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सब सेक्टर में अच्छी संभावना। और जर्मनी की टेक्नोलॉजी कम खर्च में ज़्यादा अच्छे से काम करने की जो इनकी आदत है, उससे मध्य प्रदेश को काफ़ी मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश संसाधन से भरपूर है, संभावनाओं से भरपूर है और वो आगे बढ़ने के लिए अवसर लेकर जब हम आए तो हमको बहुत संतोष है कि हम ठीक से अपने सारे उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। मैक्स मूलर द्वारा वेदों का अनुवाद, जर्मन विद्वानों द्वारा पुरातत्व और संस्कृति का अध्ययन जर्मनी को भारतीयता के साथ जोड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्मनी की इन क्षमताओं के साथ मिलकर मध्य प्रदेश का उद्योग और व्यावसायिक जगत वैश्विक स्तर पर विशिष्ट स्थान प्रदान करेगा। मुझे संतोष है इस बात का कि जिस प्रकार से हमने प्लान बनाया था उस हिसाब से हमको सफलता भी मिली और मुझे समझने सीखने का मौका भी मिला। हमारी सारी टीम ने एकजुटता के साथ जिस ढंग से यहाँ काम किया है, आने के पहले प्रॉपर हमारे लोगों ने यहाँ आकर के होमवर्क किया। उनने आने के बाद इस योजना से कि इस यात्रा का प्रत्येक मिनट, प्रत्येक कार्यक्रम सफल हो, मैं अपने लोगों को बधाई देना चाहूंगा। एकजुटता के साथ अच्छी प्लानिंग जब बनाते तो रिजल्ट अच्छा आते। जर्मनी से भी वही मिल रहा है, जर्मनी तो और आगे जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जर्मनी के अंदर की एक आग है, जिस आधार पर उनने यहाँ की भविष्य की चुनौतियों को समझ लिया है। आबादी की संकट है, बाकी आसपास की कई सारी चीजों के जो परंपरागत रूप से जिनके आधार पर जर्मनी आगे बढ़ता है, उनकी कई चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों के बीच में से जर्मनी ने अपना रास्ता ढूंढा है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को बाकी देशों में जाकर शेयर करे और उसके भरोसे से वो अपनी भविष्य की यात्रा पूरी करे। ऐसे कई प्रस्ताव हमको मिले जिस आधार पर मध्य प्रदेश को इसी भरोसे से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और प्रत्येक सेक्टर में जिसमें हम आगे बढ़ने की बात सोचते हैं, एग्रीकल्चर का हो, हमारा एआई का हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, नई टेक्नोलॉजी का हो, हेवी इंडस्ट्री का हो, सभी सेक्टर में अच्छा रिस्पांस है। जर्मन वालों को समझाना नहीं पड़ता है, जर्मन वाले समझते भी सब है और भविष्य को पढ़ते भी अच्छे से। और मुझे इस बात का संतोष है कि वो मध्य प्रदेश की प्रगति से अवगत है, यशस्वी प्रधानमंत्री के सुशासन से अवगत है। और यही कारण है कि वो अपने चांसलर को पिछली यात्रा से भी जोड़ के माननीय मोदी जी की मुलाकात से भी देखते हैं। भविष्य में आगे बढ़ते भारत के साथ आगे बढ़ते मध्य प्रदेश में शामिल होकर वो अपनी भविष्य की व्यापारिक उड़ान लेना चाहते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि युवाओं को बेहतर शिक्षा, कौशल उन्नयन के अवसर और उनके लिए रोजगार के मौके सृजित कर प्रदेश को प्रगति पथ पर अग्रसर करना जर्मनी यात्रा का उद्देश्य है। राज्य सरकार के इन प्रयासों से युवा अपने परिवार के साथ प्रदेश और देश की बेहतरी के लिए भी योगदान देने में सक्षम होंगे। ये संतोष का विषय है कि जर्मनी के एक प्रभावी साझेदार बनने की सभी संभावनाएं विद्यमान हैं। कई निवेशकों और उद्योग समूहों ने मध्य प्रदेश में अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए रुचि प्रकट की है। उन्होंने कहा कि जर्मनी में ग्रीन एनर्जी, एमएसएमई, भारी उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में भी अच्छी संभावनाएं हैं। संसाधन और श्रम का सही उपयोग जर्मन तकनीक की विशेषता है। इससे मध्य प्रदेश को बहुत सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में भरपूर संसाधन और मैन पावर उपलब्ध है। निश्चित ही जर्मनी के साथ परस्पर साझेदारी से मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति करेगा। जर्मनी के बवेरिया प्रदेश की राजधानी म्यूनिख की धरती पर आयोजित इस सत्र में मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से मैं आप सबका इस सत्र में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और स्वागत करता हूं। भारत और जर्मनी के अतीत के काल से बहुत गहरे संबंध हैं। खास करके
उद्योग और व्यवसाय जगत में भी हमारे संबंध बहुत मजबूत हैं। हमने इन संबंधों को निभाया भी है। यूरोप के सभी देशों से अगर तुलना की जाए तो जर्मनी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश है। मेरा जर्मनी दौरा इन संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। आज मैं यहाँ एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ आया हूँ। हम जर्मनी के साथ एक नई तरह की साझेदारी चाहते हैं, साझेदारी जो केवल व्यापार तक सीमित न हो। हम चाहते हैं कि जर्मनी की कंपनियां अपनी उन्नत तकनीकी के साथ मध्य प्रदेश में निवेश करें। मध्य प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक मानव संसाधनों एवं जर्मन की तकनीक का जिनमें संगम हो। मित्रों, मध्य प्रदेश आज एक संपूर्ण इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। यह एक विशाल मार्केट है जो कि निवेशकों के लिए स्वर्णिम अवसर भी है। आज मुझे चीफ मिनिस्टर साहब से मिलकर बहुत खुशी हुई। उनकी जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है, एक तो वो बहुत हम्बल है एंड बहुत मिलनसार हैं। जो उन्होंने हमारे से प्यार से मीटिंग की, उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी बताई कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। देयर इज स्टेबिलिटी, बहुत बड़ी स्टेट है इंडिया की, इसलिए वहाँ अपॉर्चुनिटी है। और उसके बारे में उन्होंने हमें बताया जो मदद चाहिए, उनकी टीम भी बहुत अच्छी टीम आई है, तो वो हमें फैसिलिटेट करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि आप हमें प्रोजेक्ट बताओ, जिस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई एनर्जी पर है, कोई रिफाइनरी है, कोई कुछ भी है, तो उसमें हम पूरा योगदान डालेंगे। क्योंकि आज जो फ्यूचर है वो इंडिया का है। यूरोप में इकोनॉमीज आर नॉट ग्रोइंग, अमेरिका में इकोनॉमीज आर नॉट ग्रोइंग। द ओनली वे द इकोनॉमीज आर ग्रोइंग इज इंडिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश स्किल्ड मैनेजमेंट और प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। लैब समूह की मध्य प्रदेश में 1 दशक से ज्यादा की उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि मध्य प्रदेश की पहुंच देश ही नहीं दक्षिण एशिया के बाजारों तक है। लैब समूह ने बेंगलुरु के बाद मध्य प्रदेश को अपना बेस बनाकर 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। ब्रिटेन में उद्योगपतियों से हुई चर्चा में निवेशकों ने 60,000 करोड़ से भी ज्यादा के निवेश का भरोसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दिया है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, औद्योगिकरण और दुनिया के सामने प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए है। ये एक तरह से बहुत मूल विचार है, जिस मूल विचार के बलबूते पर हम समूची मानवता की भी सेवा कर सकते हैं और बदलते दौर में अपने आप को ढाल भी सकते हैं। तो यहाँ मैंने भारतीय बच्चों से भी मुलाकात की, मध्य प्रदेश के बच्चों से भी मुलाकात की। पूरे देश से, दुनिया से बच्चे आ रहे हैं और इस मॉडल को भी हम लागू कर सकते हैं। और यहाँ के विश्वविद्यालय से हमारे विश्वविद्यालय का MOU कराएं, हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को भी इससे जोड़ें, अपने अपने इंडस्ट्रियों के कैंपस में भी ऐसे रिसर्च सेंटर बने। ऐसे कई प्रकार के विचारों का एक तरह से ये एक अद्भुत गंगोत्री है जहाँ से हम अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए लाभ ले सकते हैं। We are supporting since 20 years German companies and European companies in the investment in India. So, and the new unique business model India is doing regarding approvals within 1 week, approvals within 30 days, the welcome culture, to make everything further and much more plannable is a huge advantage for India to do the right investment. Especially in Germany, we are on a skill shortage for the manpower here, so it makes sense to do some kind of investment in India than instead of Germany. This is an excellent visit and a maiden visit of the Chief Minister of Madhya Pradesh, and it is great to know that a lot of German companies have shown tremendous interest in investing in Madhya Pradesh. India is for me, I think, the most important partner for Germany. From now on, I'm happy to work a lot with Indian people. We have a huge Indian community in our sports, so 95% of our active registered players are from the Southeast and Central Asian continent, then 35% Indians. And what I learned that we have a lot of high-performing people from India here in the country. यूके और जर्मनी का दौरा बौद्धिक संपन्न युवाओं के लिए एक बेहतर अवसर लेकर आ रहा है, जिसे बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं जर्मनी में भी निवेश से औद्योगिक क्रांति की ओर मध्य प्रदेश अपने कदम बढ़ा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की अपार संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। हम चाहते हैं कि जर्मनी की कंपनियां अपनी उन्नत तकनीक के साथ मध्य प्रदेश में निवेश करें। नए मध्य प्रदेश के लिए निवेश के नए द्वार खुल रहे हैं। जाहिर है विभिन्न सेक्टर्स में निवेश से प्रदेश की तस्वीर बदलेगी और विकसित मध्य प्रदेश का सपना साकार होगा। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।